बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम धीरज कुमार आर्या है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में 12th क्लास में एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो गाइस, वेट खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपको लाइक करना ना भूले वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्या है बच्चों, एक सर्कुलर रिंग है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, चार्ज लगाया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो इसके जो सेंटर पॉइंट, यानी जो सेंटर पॉइंट है इसको O मान लेते हैं और इसकी रेडियस को मान लेते हैं R। इस सेंटर पॉइंट से इसकी एक्सिस से थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हम क्या निकालेंगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है, इसकी दूरी मान लेते हैं x, यहां से यहां तक की दूरी x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है या टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरी चार्ज रिंग के कारण, जिसमें चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, तो हम इसमें कैलकुलस भी लगाएंगे, हम इसमें वेक्टर मतलब जो है वेक्टर का हिसाब किताब भी देखेंगे। तो होता क्या है, तो जैसे कि हमें बताया गया है कैलकुलस के अनुसार कि पहले छोटे से के कारण हम लोग क्या करते हैं, छोटे से एलिमेंट्स के कारण हम निकालते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर लेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, ये छोटी सी लेंथ ली दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ इस पर टोटल चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, ठीक है। और यहाँ पर मैं छोटा सा चार्ज लेता हूँ डी क्यू। इस डी क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डी क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो देखो डी क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी बता सकते हैं आप? हाँ, हमने सीखा था कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस चार्ज से दूर की ओर जिधर को फोर्स लगता है किसी टेस्ट चार्ज को रखने पर। यानी कि अगर यहां पर है और यहां पर एक डीक्यू चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस साइड को होगी, इससे अपोजिट साइड होती है, प्लस वाले चार्ज से दूर होती है। यानी इस रिंग को भूल जाओ, फिलहाल इस चार्ज के टी क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में, और जो होगी डीई, बहुत छोटी सी डीई। एक्चुअली इसको सीधा नहीं दिखाया हमने, तो सीधा दिखा देते हैं, ठीक है। इस डीक्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पी पॉइंट पर इस साइड को, ठीक है दोस्तों, जिसकी डी, ठीक है। और सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और चीज लेंगे, इसके अपोजिट डायमेंशन में एक यहाँ पर भी लेंगे डीक्यू चार्ज, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर भी डीक्यू चार्ज होगा। तो इसी पी पॉइंट पर यहां से लाइन डालेंगे, थोड़ी टेढ़ी हो गई फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको मिटा के सही कर लेते हैं। हाँ, आप सही आया, स्केल से खींची हुई लाइन निकल गई, थोड़ा सा हाथ टेढ़ा चल जाता है, कोई बात नहीं। तो बच्चा, तो देखा क्या है, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है। इस डीक्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नीचे की साइड होगी, और इस डीक्यू के कारण जो कि इसके डायमेंशन के अपोजिट लिया गया है, इसकी डायरेक्शन पी पॉइंट पर ऊपर की ओर होगी फ्रेंड्स। देखो देखा, तो ये दोनों डायमेंशन में अलग अलग लिए हैं। सेम क्या करेंगे हम, सारे के सारे जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स में चार्जों को काउंट करके उन चार्जेस के कारण पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें इन दो से काउंट करना है, तो फिलहाल दो से काउंट करना। तो देखो ये इसने बनाया थीटा एंगल, तो इसका मतलब है ये भी थीटा एंगल ही होगा, ठीक है। और इसने बनाया थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल होगा, जाहिर सी बात, ठीक है। तो हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। जो ये डी का कंपोनेंट क्या होगा, एक ई वाई डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट, और एक डी वाई और डी एक्स एक इस डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट। सेम
सेम इसका भी होगा, एक ऊपर की डायरेक्शन में होगा इसका कंपोनेंट dEx और एक इसी डायरेक्शन में होगा DEy और DEx। ठीक है, एक x कंपोनेंट लिया, y कंपोनेंट लिया। तो यहां ध्यान दो क्या होगा कि आपका इसको भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, इस वाले को भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये नीचे वाले कंपोनेंट से ऊपर वाले कंपोनेंट को क्या हो गया, इसके इफेक्ट को कम कर दिया है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो हो गया है, ये जुड़ गए हैं आपस में, जो आपका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो आपस में जुड़ गए हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अगर आप कोई और लोग, जैसे एक यहां पर लिया आपने और एक इस दो डायमेंशन के कारण लिया, तो ये लोग भी क्या करेंगे, अपने एक्स वाले को एडिशन करेंगे और वाई डायमेंशन वाले कंपोनेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह से सारे रिंग के कारण यहाँ पर अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट की जाएगी तो क्या होगा, उसका वाई कंपोनेंट से तो आपके कट जाएंगे, बस एक्स कंपोनेंट रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, dEx का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, DE cos थीटा। ठीक है, DE cos थीटा। हाँ सर, आप ये कैसे कह रहे हो कि ये कंपोनेंट DE cos थीटा है, क्वेश्चन है तो ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां पर करके यहां पर बना लेते हैं। देखो ये है, तो ये देखो ये आपका DE ले लिया आपने, ये एंगल था तुम्हारा थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंगल थीटा था, तो यहां पर से परपेंडिकुलर ऐसे गिराया, नाम रख लो APBC, जो भी है नाम रख लिया आपने। देखो कैसा है बता रहे हैं। ठीक है, तो cos थीटा ले लेते, cos थीटा ले लेते। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका PB, हाइपोटेनियस क्या, हाइपोटेनियस आपका DE है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो ये हो गया आपका DE cos थीटा। तो ये क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट था आगे ना, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट था, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके थैंक यू। चलो 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 बच्चों ज्यादा सीरियस नहीं होना, चलो आराम से, इतना ज्यादा सर में दिमाग में जोर मत डालो, अच्छी तरह से देखो, बस सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद देखो ये हमारा हो गया, तो सारे रिंग के सारे छोटे छोटे चार्जेस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में आएगी, जैसे हम बात कर रहे हैं। वाई एक्सिस के सारे कंपोनेंट कट जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो अगर हम सही से देखें तो ये पी पॉइंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये पी पॉइंट है, तो क्या होगा, देखो आपके वाई एक्सिस में बहुत सारे आएंगे कंपोनेंट, बिल्कुल चक्री जैसी बन जाएगी, चक्री जैसी एक चक्री बन जाएगी, जो क्या होगा, एक दूसरे को काट चुकी होगी और आपके जो एक्स एक्सिस में वो सब काउंट होते जाएंगे, मतलब यहाँ पर एडिशन होते जाएगा। तो ये लोग एक दूसरे को काट देंगे, जो वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को काट देंगे और एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स क्या होंगे, सिर्फ बचे रहेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से ही निकलेगा। यानी कि जो अगर रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो काउंट करेंगे वो क्या होगा, आपका रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E होगा, और जो एक्सेस का कंपोनेंट्स होंगे यानी कि DE cos थीटा वो ही बचा रहेगा, DE cos थीटा वो ही बचा रहेगा। आप ध्यान दो, ये R है, ये X है, तो ये कितना होगा, R² प्लस X²। सेम है, क्योंकि ये भी तो R है, सेम है, क्या होगा, ये वाला भी क्या होगा आपका R² प्लस X²। मतलब ऐसा है, दो को एक ही से काम हो जाता है। तो आप यहां ध्यान दो, तो ये लिख लिया आपने, तो हमें पता है क्या, अब क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह है, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो हमें पता है, पुरानी कक्षाओं को देखो हमारे या पुरानी क्लासेस को हमने समझाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो E बराबर क्या होता है, KQ अपॉन X² समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही होता है। R² समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही होता है। क्या होता है, KQ अपॉन X²। ठीक है, KQ अपॉन X² हो गया, और ये फॉर्मूला होता है, ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है। अब क्योंकि DQ निकालना है, तो DQ क्या है, छोटी चार्ज के कारण, DQ चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, तो ये देख लेते हैं। प्लस Q चार्ज है, प्लस DQ चार्ज के कारण,
प्लस डी क्यू, ठीक है, क्या लिखें, प्लस डी क्यू, ठीक है। इसके कारण देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा आपका, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी, और वो जो डी होगी वो क्या होगी, के डी क्यू अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है ये, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा के एक वो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर, अब क्योंकि डी क्या है आपका, के डी क्यू आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर दो, सबसे बढ़िया कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर, कितना आएगा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस कितना है आपका एक्स, हाइपोटेनियस कितना है आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ क्या होगा आपका अंदर बचेगा सिर्फ डी क्यू, के कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहे, ये भी बदल नहीं रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी बदल नहीं रहे हैं, सिर्फ डी क्यू बदल रहा है, डी क्यू बदल रहा है, यानी कि डी क्यू का पूरा टोटल चार्ज कितना है पूरी रिंग में, टोटल चार्ज पूरी रिंग में क्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल चार्ज पूरी रिंग में क्यू है, और ये 3/2 हो गया। तो देखो ये बड़ा सरलता से निकल गया, हम लोग बहुत ही इजी वे में हम इसको काउंट कर लिया। अब जो के की वैल्यू होती है ना, अगर ये जो सिस्टम है ये आपका किस में हो, वैक्यूम में हो, एयर में हो या फ्री स्पेस में हो, तो के की वैल्यू हम ऐसे करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या निकला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ द रिंग, यहां पर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड को, ठीक है फ्रेंड्स, किस साइड को, इस साइड को इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अगर मान लो कि नेगेटिवली चार्ज होता तो इसकी जो टोटल, जो उसकी मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को हो जाती, ठीक है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता अंदर की ओर हो जाती, ठीक है। तो अब इसमें केस करते हैं, देखो केस क्या केसेस है, बहुत सारे केसेस हैं, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला निकल गया, अब हम इसी में डामाडोल करेंगे और केसेस बनाते हैं, स्पेशल केसेस लिखते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस आपका क्या है, स्पेशल केस लिखते हैं। अगर मान लो कि ये पी पॉइंट जो है वो यहां पर ना होके इस सेंटर पे होता, फिर हमसे कहते हैं चलो काउंट करो कि सेंटर पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है रिंग के, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो ठीक है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, धीरज सर है, बहुत बढ़िया, यहां ध्यान दो। तो ये पी पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर दो, ये पी पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर दो। पी पॉइंट को शिफ्ट करने का मतलब है कि एक्स दूरी जो है कम होते होते गया, यानी एक्स बराबर 0। फर्स्ट केस, इफ एक्स बराबर 0, तो इसका मतलब है कि पॉइंट पी इस यहां कहां पर है, पॉइंट पी आपका ऊपर होगा, ठीक है। अब नाउ पॉइंट पी बिकम्स अ ओ, ठीक है, पॉइंट पी क्या हो गया, ओ बन गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0, इफ एक्स बराबर 0 देन ई बराबर 0। दैट मीन्स कि इन द रिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिंग वेयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड आर काउंट, ठीक है। तो यहां पर आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट नहीं होगी, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, यानी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, बिकॉज आप यहाँ पर एक्स बराबर क्यों रख दो, एक्स की जगह 0 रख दो, तो ई बराबर पूरा ही 0 हो जाता है। और सेकंड केस देखो, सेकंड केस सेकंड में क्या कहते हैं, चलो मान लेते हैं, अब ऐसा है, अब इसको नजदीक लिया है, अब ऐसा करते हैं, इसको दूर ले जाते हैं, पी पॉइंट को दूर ले गए, कितना दूर ले गए भाई, बहुत दूर, बहुत। अब दूर ले जाएंगे तो होगा क्या, देखो दूर ले जाते तो रिंग क्या होती है, पतली होने लग जाती है, अब वास्तव में नहीं होती है, ऐसा हो लगता है कि अगर आप दूर जाओगे तो कोई चीज छोटी होती जाती है,
एक्चुअली वो दर्शन कोण का होता है हिसाब किताब। तो आप देखो यहाँ पर दर्शन कोण के बारे में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हो क्या कि रिंग छूटी रहेगी, ठीक है, यानी कि आर जो अप्रोच करेगा क्या करेगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा। अगर आप बहुत ही दूर जा रहे हो, बहुत ही दूर, ठीक है, तो ये रिंग कैसे काम करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी। रिंग्स बिकम्स ए पॉइंट चार्ज रिंग, ठीक है, becomes a point charge, ठीक है, या behave like a point charge और behave like a point charge। यो ब्रो, ऐसे ही बोलते हैं ना, यो ब्रो। तो ब्रो ऐसा है मेरे बच्चों कि क्या हो गया आपका, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा जब पी पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। अब पी पॉइंट बहुत दूर हो गया, इसका मतलब इस एक्स के सामने इस आर की कोई वैल्यू ही नहीं है। कहने का मतलब है कि एक्स बहुत ही 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 बड़ा है आर से, मोर देन ग्रेटर देन आर से बहुत बड़ा है। इसका मतलब मैं इसमें ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लगभग एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। देन क्या लिखूंगा, देन हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो ई बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स। एक्स तो ऐसे रहेगा ऊपर, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि आपका आर स्क्वायर बहुत ही छोटा है। एक तो आर बहुत छोटा हो गया है, ऊपर से उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है। तो क्या बन गया है, कुछ इस टाइप से बन गया है। तो यहां पर लिख ले, इसे रफ कर ले, आपने कर लिया होगा से कॉपी, तो रफ कर लेते हैं। फिर नोट्स बनाते रहो बच्चों, नोट्स बनाओगे तो पेपरों में आपके लिए आसानी होगी। और एनसीईआरटी बुक को प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ई बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर, ये 1/2 कट जाएगा, क्यूब बच जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत मैथ्स है हमारी। ये देखो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो देखो हमने कहा था नहीं कि ये पॉइंट चार्ज की रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अगर क्या होता है, पी पॉइंट्स को हम क्या ले जाए, बहुत ही दूर ले जाएं, तो ये रिंग जो हो जाएगा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और उसी की तरह इसका आंसर भी आया है, ठीक है। तो केस अगला केस लाया जाए तो देखते हैं, ठीक है। अगला केस क्या कहता है, आपसे केस लड़ रहे हैं हम लोग बस। अगला केस क्या कहता है आपसे, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं। केस नंबर केस नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। केस नंबर थर्ड में हमसे कहता है कि बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बड़ी होगी, बड़ी होगी, हाँ बड़ी होगी, ठीक है। तो विच पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर P को रख दूं मैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज्यादा होगा। अब पता नहीं कहां पर होगा। तो हमने पढ़ा है मिनिमा और मैक्सिमा के रूल से कि अगर कोई फंक्शन का मान क्या होता है, मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप बोले तो स्लोप, फंक्शन का स्लोप क्या होता है, उस पॉइंट पर क्या होता है, उस पॉइंट पे, जैसे सी पॉइंट है ना, C1 पॉइंट्स, तो C1 पॉइंट्स पे क्या 0 होगा। क्यों होगा कि भाई साहब स्लोप देखो ना, स्लोप की, ये स्लोप क्या है, सीधा है, यानी इसमें डज नॉट चेंजेस। तो स्लोप में डज नॉट चेंजेस, यानी इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये मैक्सिमा में भी होता है और मिनिमा में भी यही चीज होती है, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा में भी यही चीज होती है, C2 है पॉइंट, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, अगर मुझे इसका मिनिमम पॉइंट ढूंढना है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम हो, और मैक्सिमम पॉइंट ढूंढना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएट बच्चों, क्योंकि हम लोग एक्सिस के अलाउंग ही क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो एक्स के सापेक्ष ही करेंगे, यानी एक्स की सापेक्ष चेंज आएगा
तभी तो हम पी पॉइंट पे इसी एक्सिस में रख सकते हैं ना, ऊपर नीचे नहीं ले जा रहे हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है सिर्फ एक्सिस के अलाउंग पूछ रहा है, तो हमने एक्सिस के अलाउंग ही मूव करना है पार्टिकल को, तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास जो ई है वो क्या है? ई है, क्या है बताओ? के है, क्यू है, एक्स है, फिर क्या है? आर स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। यही है ना? यही है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि ये एक्सिस में वो कौन सा पॉइंट है, कहां पर रखूं मैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैक्सिमा हो जाए या मिनिमा हो जाए। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमम या मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमने क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है d/x = 0। ठीक है, तो ये करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है मैंने बता दिया, क्योंकि स्लोप क्या होता है वहां पर 0 होता है उस पॉइंट पे, तो हमें वो पॉइंट काउंट करने के लिए d/dx बराबर 0 करना पड़ेगा। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हुए तो देखो अभी डिफरेंशिएट करते हैं क्या होगा। देखो के और क्यू को तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट होते हैं। बचा ये, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, ठीक है, डिफरेंशिएट किया ऊपर वाले का, यानी कि 1 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स को छोड़ा, फिर इसका करेंगे तो ये 3/2 ये 3/2 आएगा। फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 कितना होगा? 2 × 2 यानी कि 1/2। अंदर वाले का करेंगे फिर 2x, आर का करेंगे क्योंकि आर कांस्टेंट है, रिंग का आपका रिंग की आर घटेगी नहीं, ठीक है। तो नीचे से क्या हो जाएगा आपका? इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब होगा क्या? इसको 0 रखना है, तो अगली लाइन से देखो, इसको 0 रखा, ये तो सारा कट गया, ये नीचे चले जाएगा, ये भी नीचे चले जाएगा, बचेगा सिर्फ ये 2 बंदे बचेंगे। इसमें से भी आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाहर ले लो। क्या ले लेते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट बाहर ले लिया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ्स भी हो रही देखो आपको साथ साथ, बहुत एंजॉय करो, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस, देखो इसमें से ना अगर आप 1/2 निकाल देते हैं, ठीक है, 1/2 अगर इसमें से निकाल देते हैं, डिवाइड कर देते हैं मतलब, तो लगभग एक 1 बच जाएगा सर से, या एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x, ठीक है, 3/2 और एक्स स्क्वायर 2 भी कट जाएगा, ठीक है, 2 भी कट जाएगा। क्यों? देखो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी सब 0 हो गए, तो ये भी 0 कर दिया मैंने, तो कितना बचा फिर? आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ओके। देन कांस्टेंट में वैल्यू निकलती है, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, एक्स स्क्वायर यानी कि x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस आर अपॉन 2, ठीक है, आर अपॉन रूट। ये तो ये वो पॉइंट है जहां पर P पॉइंट को रखने पर, यानी R के 1/√2 के लगभग अगर आप P पॉइंट को रखोगे तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अब चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम कहां पर होगा, कहां पर मिनिमा होगा और कहां पर मैक्सिमा होगा, ये भी तो होता है ना। तो नोट डाउन कीजिए इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो मिटाऊं फिर इसे, ठीक है, रफ कर देते हैं, ओके। नाउ देखते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे छोटा सा, ठीक है, छोटा सा काम ऐसा है, मैथ में आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी मैक्सिमम मिनिमम वाली, तो क्या करते हैं, ये पॉइंट वहां रखेंगे कहां? जब डबल डिफरेंशिएट करोगे आप इसको एफ डैश सॉरी d/dx को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, वहां ये पॉइंट रखोगे। अगर इसका डबल डिफरेंशिएट जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाता है, तो यहां वहां पर क्या होता है? मिनिमा होता है। क्या होता है? मिनिमा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद आपका।